कुछ लोगों को इनकी आवाज़ पसंद है, कुछ लोगों को अंदाज, कुछ को इनका स्टाइल पसंद है, कुछ को इनकी स्माइल। 90s के दशक की एक ऐसी सुपरहिट एक्ट्रेस जिसका दबदबा आज भी बना हुआ है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि इस होनहार अदाकारा के फिल्मी सफ़र की शुरुआत एक फ्लॉप फिल्म से हुई थी। इन्हें अपने सांवले रंग के लिए बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ा था। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। इनकी नानी, माँ और मौसी सब अभिनेत्री थीं और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने भी एक्ट्रेस बनने का फैसला किया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है काजोल मुखर्जी देवगन, यानी काजोल। जी हाँ, आज हम बताएंगे आपको सारी बात, बस आप बने रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई महाराष्ट्र के एक फिल्मी घराने में हुआ था। इनके पिता का नाम सोमू मुखर्जी था, जो कि एक फिल्म निर्माता थे और अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। इनकी मां का नाम तनुजा मुखर्जी है, जो कि बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री रह चुकी हैं। इनकी बहन तनिषा भी एक अभिनेत्री के रूप में जानी जाती हैं। हालांकि उनकी लोकप्रियता काजोल के मुकाबले बहुत कम है। बहुत छोटी ही थी काजोल और उनकी बहन, तभी इनके माता पिता में अलगाव हो गया था। इसी वजह से इनकी परवरिश इनकी नानी शोभना समर्थ के यहाँ हुई, जो कि एक पूर्व अभिनेत्री थी। रील में जैसे दिखाई देती हैं वैसे ही चुलबुली और नटखट थी काजोल अपने बचपन में। डांस और एक्टिंग में इनका इंटरेस्ट बचपन से ही था और स्कूल के प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। इनकी रुचि और रुझान देखकर इनकी माँ तनुजा ने इनका सपोर्ट किया, यहाँ तक कि इनके स्कूल छोड़ने पर भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि वैसी ही थी, इसलिए महज 16 साल की उम्र में काजोल को बेखुदी फिल्म में हीरोइन के तौर पर काम करने का मौका मिल गया। इस फिल्म में इनके हीरो थे कमल सदाना। लेकिन एंट्री जितनी आसानी से मिली थी, दर्शकों का प्यार उतनी आसानी से नहीं मिला इन्हें और फिल्म बुरी तरह से पिट गई। फिर भी काजोल की अदायगी को नोटिस ज़रूर किया गया था इस फिल्म में और अब्बास मस्तान ने काजोल को अपनी आगामी फिल्म बाजीगर के लिए चुन लिया था। इस फिल्म में SRK, शिल्पा और राखी जी जैसे कलाकार थे। 1993 में रिलीज हुई इस फिल्म ने खूब तारीफ बटोरी और SRK के साथ काजोल की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। और इस सुपरहिट फिल्म ने 1993 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। लेकिन इसके अगले ही साल यानी 1994 में काजोल की 2 फिल्में उधार की जिंदगी और ये दिल लगी बुरी तरह से फ्लॉप रहीं। और फिर 1995 में आई फिल्म करण अर्जुन सुपरहिट साबित हुई। इसमें सलमान, शाहरुख और राखी जी की ज़बरदस्त एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। इस फिल्म में इनके साथ ममता कुलकर्णी जी भी नजर आई थी। फ्लॉप हिट फ्लॉप, ये घटनाएं हमें हार और जीत दोनों ही परिस्थिति में स्थिर और प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा देती हैं। अगर पहली फ्लॉप और दूसरी हिट के बाद काजोल ने स्थिरता बरकरार न रखी होती तो शायद उस मुकाम तक न पहुंचती जहां वो आज हैं। फिर तो इसके बाद इनकी मोस्ट पॉपुलर फिल्म DDLJ आई, जिसमें एक बार फिर SRK इनके अपोजिट थे। इस फिल्म ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और मुंबई के एक थिएटर में 1000 हफ्तों तक लगातार चली। शायद ही कोई ऐसा सिने प्रेमी हो जिसे जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी वाला डायलॉग न याद हो। आज भी इस फिल्म का क्रेज कम नहीं हुआ है। ये काजोल की सबसे सफल फिल्म है। इसी फिल्म ने उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। फिर इसके बाद तो सिलसिला ही चल पड़ा और काजोल प्यार किया तो डरना क्या, दुश्मन, प्यार तो होना ही था, कुछ कुछ होता है, माय नेम इज़ खान जैसी तमाम फिल्मों में नजर आईं। और अब काजोल बॉलीवुड की एक स्थापित अदाकारा बन चुकी थी। फिल्मी करियर तो काफ़ी शानदार रहा था, भले ही थोड़े उतार चढ़ाव इन्हें झेलने पड़े। अब एक नज़र इनकी पर्सनल लाइफ पर भी डाल लेते हैं। 1994 में ही गुंडा राज फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के हीरो अजय देवगन से इनकी मुलाकात हुई थी और उस वक्त दोनों ही अलग अलग रिलेशनशिप्स में थे। लेकिन इनकी वाइब्स मैच होती थी और सेट पर दोनों खूब बातें करते थे, देर तक गुफ्तगू चलती थी और एक दूसरे को अच्छे रिलेशनशिप की एडवाइस भी दिया करते थे। फिर पता नहीं कैसी हवा चली कि इन दोनों का ही ब्रेकअप हो गया
और ये दोनों आपस में बात करने लगे। बात होते होते बढ़ गई। 4 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद इन दोनों ने साल 1999 में शादी कर ली। 2003 में काजोल ने बेटी न्यासा को जन्म दिया। उससे पहले वो एक एबॉर्शन भी झेल चुकी थी और 2010 में बेटे युग को जन्म दिया। बच्चों के बाद उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताया और काम को होल्ड कर दिया। लेकिन उसके बाद ये कई वेब सीरीज़ और फिल्मों में नजर आईं और आज तक बॉलीवुड में सक्रिय हैं। 2018 में आई इनकी फिल्म हेलीकॉप्टर ईला हमको बहुत पसंद आई थी। आपको आई थी कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। बात करें इनके अचीवमेंट्स की तो इन्होंने अपनी मौसी नूतन की तरह ही 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। इसके अलावा भी ढेर सारे अवार्ड्स इन्होंने अपने नाम किए हैं। बेशक ही शानदार अदाकारा को सिने प्रेमी हमेशा याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय, लव यू।